नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज के इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो भी लोग यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 72 33 82 30 39 पे। तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ, फुल 5 मॉक टेस्ट, 5 रहेंगे डाउट सेशन, ये सभी जो है आपको मिलेंगे। टोटल फीस जो है वो 2,999 रुपये है, लेकिन अभी डिस्काउंट करके आप 2,499 रुपये जो है डिस्काउंट करके फ़ीस है। तो जो भी लोग अभी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 2,499 रुपये अभी पेमेंट है, तो 2,499 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स जो है प्रोवाइड करा दी जाएगा। ड्यूरेशन जो है कोर्स का वो 90 डेज़ है और वैलिडिटी जो है 6 मंथ रहेगा। तो अक्टूबर में चांसेज हैं आपकी एग्ज़ाम करा लेंगे, तो सिलेबस जो है सितंबर में आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। प्रैक्टिस सेट और जो भी इंपॉर्टेंट क्विज रहेंगे वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। तो जो भी लोग अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं वो ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, ये यूपी टीजीटी पीजीटी का जो हमारा बैच चल रहा है, उसमें कुछ क्वेश्चन जो है कराए गए थे आपके कादरी लेपाक्षी 1812 जे वेराइटी ऑफ वेज क्रॉप इज सीड ग्राउंडनट। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यूपी ट्रिपल एससी के बोरिंग टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं। तो ये भी आप ग्रुप को ज्वाइन करके जो भी क्विज हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके अलावा जो भी लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट की पिछली बार एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, वो सभी लोग अपना फॉर्म जो है ऑनलाइन कर दें, क्योंकि लास्ट में जो है सर्वर डाउन हो जाता है और एग्ज़ाम ऑनलाइन डेट जो है एक्सटेंड नहीं किया जाता है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। पिछली बार काफ़ी स्टूडेंट जो है वो नहीं फॉर्म को फिलअप कर पाए थे। एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर की जो वैकेंसियाँ ग्रुप सी की निकलेंगी, वो सभी यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से होंगी और वो सब यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के थ्रू होगा। तो आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी करना चाहते हैं तो संपूर्ण गाइड जो है ये चच्चू पब्लिकेशन की है, इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट दिया गया है यहाँ पे। प्रैक्टिस सेट तो आपको सॉल्व करना ही चाहिए। मैक्सिमम जो हमारा सजेशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जितना सॉल्व करेंगे, आपके जहाँ पे जो पोर्शन में कमज़ोरी है वो पता चलेगा और वो उसको सुधार करके आप अच्छा स्कोर जो है प्राप्त कर सकते हैं। इस बार जो है कट ऑफ जो है, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा यूपी ट्रिपल एससी पेट में पिछले बार जो भी वैकेंसियाँ आई हैं उनमें कितनी कट ऑफ गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अच्छे से तैयारी यूपी ट्रिपल एससी पेट की करें। और एजीटीए की वैकेंसी अगर इस बार 2021 में नहीं आ पा रही हैं तो 2022 पेट के माध्यम से ज़रूर आएंगी। तो सभी लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम भी प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से ग्रुप को ये ऑनलाइन जो बुक है वो आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सभी बुक स्टॉल पे मिल जाएंगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच वन इज आर्मी वॉर्म, कौन सा इसमें में से आर्मी वॉर्म कीट है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। माइधीमाना सेपरेटा, पेरिकैलिया रिसिनाई, प्लूटेला जाइलोस्टीला एंड डी है काइलोपार्टेलस। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में विच वन इज, तो इसमें में से चारों में से राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। माइधियाना सेपरेटा जो है आर्मी वर्म की है। और अगला जो है पैरोकैलिया रिसिनाई जो है वो हैरी कैटरपिलर का है। और प्यूटेला जाइलोस्टीला किसको कहा जाता है, डायमंड बैक मॉथ, कैबेज में जो डायमंड बैक मॉथ इंसेक्ट होता है वो प्यूटेला जाइलोस्टीला के कारण होता है। तो ये भी आपके यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया था कि डायमंड मॉथ डिजीज जो है वो किस में लगता है। अगला जो है कि काइलोपार्टेलस जो है वो किस में लगेगा, तो ये आपका स्टेम इंसेक्ट है। काइलोपार्टेलस जो है वो स्टेम बोरर डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में जो राइट आंसर है कि आर्मी वर्म कीट जो है वो माइधीमाना सेपरेटा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि येलो मोज़ेक वायरस डिजीज ऑफ मूंग स्प्रेड बाय बेमेसिया टैबेकी एंड बी है फिर क्रेसिवोरा एंड सी है नाइफोटेक्स वायरसेंस एंड डी है अमारासाका विगुलिटूला। तो राइट आंसर जो है आप लोगों ने देखा होगा, येलो वेन मोज़ेक जो होता है वायरस ओकरा और हुआ मूंग हुआ इनमें होता है।
तो बेमेसिया टेबेसाई वाइट फ्लाई के कारण होता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 27 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि विर्चुला आइसोकेटिस किस फल के कीट पीड़क है। तो यह इंसेक्ट जो है वो किस फ्रूट पेस्ट जो है वो किस फ्रूट की है। मैंगो, सिट्रस, एप्पल, पोमग्रेनेट जिसे हम अनार कहते हैं। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 28 में विर्चुला आइसोक्रेटिस जो है वो पोमग्रेनेट कैटरपिलर अनार फल का कीट पीड़क है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 28 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कैलोसेबुकस चाइनेंसिस किस भंडारण की कीट पीड़क है। व्हीट की, ग्राम की, राइस की, ग्राउंडनट की। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 29 में राइट आंसर ये कैलोसोबिकस चाइनेंसिस जो है वो पल्स बीटल यानी दालों में लगने वाली भंडारण कीट है। तो राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा ग्राम। ठीक है, तो यह जो इंसेक्ट है ये भंडारण स्टोरेज में लगता है और ये जो है जो भी पल्स क्रॉप होते हैं उनमें लगता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि द मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर्ड बाई कॉरियोप्सिलिफोसिनिया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कोर्सिरा सिफेलोनिका कीट द्वारा वांछित अधिकतम आर्द्रता की प्रतिशत जो है वो कितनी है। तो यहाँ पे 8.5%, 7.5%, 6.0% एंड डी है 9.5%। तो क्वेश्चन नंबर 30 में जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। कोर्सिरा सिफेलोनिका जो है राइस मॉथ के नाम से अनाज में लगता है। यह जो है तेलहन शुष्क फल आदि का भंडारण कीट है। यह कीट जो है जब भंडारण गोदामों में आर्द्रता की प्रतिशत 8 से 9 के बीच में जो है प्रतिशत हो जाती है तो कीट सक्रिय हो जाते हैं और गुणन करने लगते हैं। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 30 में जो है वो 8.5 हो जाएगा। 8 से 9 के बीच में जो है अगर आर्द्रता जो है वो कम के मध्य हो जाती है तो ये इंसेक्ट जो हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और फसल को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 30 में ए वाला ऑप्शन होगा। अगला जो है कि डेसिन्यूरा लाइनाई किसका पीड़क कीट है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कैस्टर की, सिस्मम, लिनसीड, ग्राउंडनट। क्वेश्चन नंबर 31 में राइट आंसर हो जाएगा लिनसीड का। तो राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा अलसी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है डायग्नोस्टिक सरफेस हॉरिजन्स और कॉल्ड विभेदक पृष्ठ संस्तर को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं जेनेटिक्स हॉरिजन्स, पेडॉन्स, एपिडॉन्स, इंडोपेडॉन्स। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 32 में सी वाला ऑप्शन जो है विभेदक पृष्ठ संस्तर जो है उसे एपीपेडॉन्स कहलाता है। एपीपेडॉन्स जो है मृदा के ऊपरी भाग जो कि कार्बनिक पदार्थों के कारण गहरा रंग होता है। ऊपरी निच्छालित संस्तर दोनों शामिल होते हैं। एपीपेडॉन्स में बी संस्तर के कुछ भाग जो हैं भी शामिल होते हैं। कार्बनिक पदार्थों के कारण जो है एक गहरा रंग होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 32 में एपीपेडॉन्स हो जाएगा और ये ऊपरी परत जो है मृदा की होती हैं। इसमें बी संस्तर के कुछ भाग जो भी हैं कार्बनिक पदार्थ उनके कारण गहरा रंग होता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 32 में सी वाला ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि फ्लो ऑफ वाटर इज सैचुरेटेड सॉइल इज डिस्क्राइब बाई। संतृप्त मृदा में जल संचलन को दर्शाने वाला नियम जो है वो किसने दिया था। पहला ऑप्शन दूसरा 4 ऑप्शन जो हैं इस प्रकार से दिए गए डार्सी, फिक्स, स्टोक्स, पॉइजली। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 33 में ए वाला ऑप्शन जो है पॉइजली नियम एक संकुचित ट्यूब के द्वारा जो है एक द्रव के प्रवाह की दर क्यू ट्यूब की त्रिज्या की चौथी जो है उसके अकॉर्डिंग की जाती है। तो ये अगर देखेंगे आप विनय सिंह आप सॉइल साइंस की बेस्ट बुक जो है विनय सिंह की ले सकते हैं। वहाँ से जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो फार्चूला ला जो है राइट आंसर हो जाएगा फ्लो ऑफ वाटर और ये आपके यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में और टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि विच वन इज कार्बोनेट इंसेक्टिसाइड। कार्बोनेट कीटनाशी कौन से हैं। 4 ऑप्शन दिए गए फोरेट है, मोनोक्रोटोफास है, कार्बरिल है, लिंडेन है। तो 4 ऑप्शन जो इस प्रकार से हैं क्वेश्चन नंबर 34 में सी वाला ऑप्शन जो है कार्बोमेट कीटनाशी, कार्बारिल, कार्बोफ्यूरॉन, एंडीकॉर्ब होगा। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 34 में जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा कार्बिल।
ठीक है। कार्बोनेट कीटनाशी कौन कौन से हैं अगर उनके बारे में जाने तो कार्बरिल हो गया, कार्बोफ्यूरान, कार्बोफ्यूरान और एक है आपका एंडीकॉर्ब। ये सभी जो हैं आपके कार्बोनेट इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, कार्बरिल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि हाइट ऑफ राइज ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, एंड डी है इज ए एंड सी एवं। तो इनमें से क्वेश्चन नंबर 35 में अगर देखें तो ए वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका नली में जल के चढ़ाव की ऊंचाई कोशिका नली के अर्धव्यास के व्युत्क्रमानुपाती जो है होता है तथा जल के पृष्ठनाव जो होते हैं उनके समानुपाती होता है, तो जो कि अधिकांशतः जल अणुओं के बीच संसंजन बल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 35 में हो जाएगा ए वाला ऑप्शन जो दिए गए, जल के पृष्ठनाव के कारण होता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है कि हिल सॉइल आर जनरली इज, पहाड़ी मृदाएं साधारणतः होती हैं अम्लीय होती हैं, क्षारीय होती हैं, उदासीन होती हैं, लवणीय होती हैं, एसिडिक, एल्कलाइन, नेचुरल, सैलाइन। तो क्वेश्चन नंबर 36 में राइट आंसर जो है पहाड़ी मृदाएं सामान्यतः जो हैं वो अम्लीय से लेकर उदासीन तक होती हैं, तो राइट आंसर जो है एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है कि ट्रू प्रिंसिपल डेंसिटी ऑफ मोस्ट मिनरल सॉइल इज यूजली, अधिकांश खनिज मृदाओं का वास्तविक कण घनत्व जो है समानता निम्न में है क्या। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है 1.35 ग्राम घन सेंटीमीटर, बी है 1.65 ग्राम घन सेंटीमीटर, सी है 2.65 ग्राम घन सेंटीमीटर एंड डी है 3.50 ग्राम घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 37 में राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। अधिकांश खनिज पदार्थों को वास्तविक घन कण जो है पार्टिकल डेंसिटी वो 2.6 से लेकर 2.75 mg मीटर होता है। साधारणतः गणना के लिए औसत कृषि खनिज मृदा के लिए जिसमें 3 से 5% कार्बनिक पदार्थ होता है, वास्तविक कण घनत्व जो है 2.65 ग्राम सेंटीमीटर होता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 37 में सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, 2.65 ग्राम सेमी क्यूब। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल बाय राइजोबियम इज इंक्रीज बाय। 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं कि मृदा में वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस तत्व के प्रयोग से बढ़ जाता है। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 38 में मृदा में वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण फास्फोरस के प्रयोग से बढ़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन पी, फास्फोरस के कारण जो है बढ़ता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है कि अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम इन क्ले लोम, सैंडी क्ले लोम, सैलिटी क्ले लोम एंड डी है लोम। तो क्वेश्चन नंबर 39 में जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, सिल्टी क्ले लोम में होता है, तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि मैग्नीशियम इन मिनरल्स इंडिकेट्स। 4 ऑप्शन जो हैं इस प्रकार से दिए गए हैं। मृतिका खनिज की ऑक्टोहेड्रल जो है परत में मैग्नीशियम हो तो परत को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, डाई ऑक्टोहेड्रल एंड बी है ट्राई ऑक्टोहेड्रल, टेट्राहेड्रल, मोनोहेड्रल। तो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 40 है मैग्नीशियम इज ऑक्टोहेड्रल सीट ऑफ क्ले मिनरल इंडिकेट्स। तो इनमें में से राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, मृतिका खनिजों की ऑक्टोहेड्रल परत में मैग्नीशियम की उपस्थिति में ट्राई ऑक्टोहेड्रल परत जो है वो होता है, तो राइट आंसर बी वाला होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है कि साइज ऑफ कोलाइडियल क्ले पार्टिकल्स इज लेस देन। तो क्वेश्चन नंबर 41 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, कोलाइडियल में का कण का आकार जो है वो 2 mm मिली माइक्रोन से कम होता है, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे देखें अगर हम तो डी वाला ऑप्शन जो है 0.0002 mm होगा। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है कि द यूज ऑफ टेंसियोमीटर इज कॉन्फिनेड अप टू मेट्रिक पोटेंशियल ऑफ। पृष्ठतनाव मापी उपकरण का प्रयोग जो है मृदा जल मापन हेतु प्रयोग होता है। -0.8 बार, बी है
-0.6 बार तक एंड डी है 0.4 बार तक, 0.2 बार तक। तो क्वेश्चन नंबर 42 में राइट आंसर जो है ए वाला होगा। पृष्ठ तनाव मापी का प्रयोग मृदा से 0 से लेके -0.8 बार तनाव तक जल मापन में प्रयोग होता है। तो राइट आंसर जो है ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि इन द रूटीन सॉइल टेस्टिंग अवेलेबल नाइट्रोजन इज एस्टिमेटेड इनडायरेक्टली बाय डिटरमाइनिंग। साधारणतः मृदा परीक्षण में उपलब्ध नाइट्रोजनों का अनुमान किसकी मात्रा ज्ञात करके लगाते हैं? कुल नाइट्रोजन, जैविक नाइट्रोजन, कुल कार्बन एंड डी है जैविक कार्बन के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 43 में जैविक कार्बन यानी ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ज्ञात करके मृदा में उपलब्ध नाइट्रोजन, अवेलेबल नाइट्रोजन की जो है अनुमान लगाया जाता है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 43 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि एल्कलाइल सॉइल कैन बी रिक्लेम्ड बाय द एडिशन ऑफ। ऊसर कलर भूमियों को सुधारा जा सकता है क्या मिला के? उसमें हम क्या मिलाएंगे कि एल्कलाइल सॉइल जो है वो सुधार हो जाए? तो क्वेश्चन नंबर 44 में ए वाला ऑप्शन जो है चिप्सम का प्रयोग करके हम एल्कलाइन सॉइल का सुधार कर सकते हैं। चिप्सम का फार्मूला जो है आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है, CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O जो है चिप्सम का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। और ये आपको याद रखना है, जिप्सम हुआ, पायराइट्स के हुए, ये सभी जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूरिया का क्या है फार्मूला, वो आप कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे जो है जिप्सम का प्रयोग करके हम एल्कलाइन सॉइल को सुधार कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि द अवेलेबल वाटर फॉर प्लांट प्रेजेंट इन सॉइल इज बिटवीन। भूमि में उपस्थित पौधों के लिए उपलब्ध जल होता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सैचुरेशन एंड फिल्ड कैपेसिटी, विल्टिंग पॉइंट, सैचुरेशन एंड विल्टिंग पॉइंट, नॉन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 45 में बी वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं कि पौधों के लिए उपलब्ध जल क्षेत्र क्षमता जो है 0.3 बार तथा म्लान बिंदु जो है 15 बार के बीच होती है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन फील्ड कैपेसिटी एंड विल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, क्षेत्र क्षमता व म्लान बिंदु। और यहाँ पे जो है अगर देखें म्लान बिंदु जो होती है वो 15 बार होती है और जल क्षेत्र क्षमता जो है वो 3 बार होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि द अरेंजमेंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स इन डिफिनिट सेट ऑफ पैटर्न इन सॉइल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर, टेक्सचर, प्लास्टिसिटी, सीरीज। तो यहाँ पे दो, ये तो आपका नहीं है। अब इन दोनों में से क्या होगा ये आप बताइए। तो रेत, सिल्ट तथा क्ले कणों के मृदा में पाए जाने वाले निश्चित विन्यास को क्या कहते हैं? ये अरुण कात्यायन के लेक्चर में पढ़ाया गया है। जो भी लोग अरुण कात्यायन का लेक्चर अगर नहीं देखेंगे वो देखेंगे तो वहाँ पे ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर टेक्सचर के बारे में दिया गया है, वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। तो इसे जो है क्वेश्चन नंबर 46 में भी स्ट्रक्चर कहा जाएगा, संरचना कहा जाएगा। रेत, सिल्ट तथा क्ले कणों की मृदा में पाए जाने वाले निश्चित विन्यास को जो है वो संरचना कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 में बी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि डोमिनेंट मिनरल्स इन इग्नियस रॉक्स इज। इग्नियस चट्टानों में अधिकतम मात्रा में जो है वो कौन सा खनिज पाया जाता है? फेल्सफॉर है, क्वार्टज है, एपेटाइट है, माइका है। तो क्वेश्चन नंबर 47 में राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। इग्नियस रॉक्स में जो है सर्वाधिक मात्रा में क्वार्ट्ज पाए जाते हैं, जिसे हम SiO2 क्वार्ट जो है SiO2 के रूप में दर्शाते हैं, जिसका में जो है लगभग 59.07% जो है ये पाई जाती है इग्नियस रॉक्स में। तो क्वार्टज जो है लगभग 60% के करीब मात्रा जो है ये पाई जाती है इग्नियस चट्टानों में, ठीक। तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि सॉयल एरिएशन यूनिट्स प्लांट ग्रोथ व्हेन प्रेजेंट पोर्स फिल्ड विथ वाटर आर मोर देन। पौधों की बढ़वार मृदा वाटन की वजह से बाधित होता है जब जल से भरे रंध्र अधिक हो जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 50 से 60%, 60 से 70%, सी है 70 से 80% एंड डी है 80 से 90%। तो क्वेश्चन नंबर 48 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। समानतः जब मृदा में लगभग 1/3 यानी 33% रंध्रावकाश पोर स्पेस जो है वायु से तथा 2/3 यानी 66% रंध्रावकाश पोर स्पेस जल से भरे होते हैं तो पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी दशा होती है। मृदा भौतिकी के अनुसार यदि मृदा के आयतन को मृदा में वायु की मात्रा 10 से 12% से कम हो जाती है तो अधिकांश पौधों की बढ़वार जो है वो बाधित हो जाती है।
तो यहाँ पे राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 48 में हो जाएगा डी वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि ईच यूनिट चेंज इन पीएच रिप्रेजेंट ए चेंज इन एक्टिविटी ऑफ एच और ओ एच आयंस बाई, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑन फोल्ड, 10 फोल्ड एंड 100 फोल्ड, 1000 फोल्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 में राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो पीएच मृदा विलयन में एच आयंस की सांद्रता सक्रियता जो होती है वो ऋणात्मक लघुगणक होता है लागत, अतः पीएच में प्रतिक्रिया बदलाव से एच प्लस आयन एंड ओ एच माइनस आयंस की क्रिया में 10 गुना का बदलाव होता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 49 में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके आप लोगों को बताना है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 50 उत्तर पूछा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ह्यूमिक एसिड कंटेंट द डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ह्यूमिक अम्ल में उपस्थित तत्व जो है निम्नलिखित किस क्रम में पाए जाते हैं, CHON, NOCH एंड C है CHNO एंड D है COHN। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या राइट आंसर होगा कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ह्यूमिक अम्ल उपस्थित तत्व के क्रम जो होता है वो COHN होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में डी वाला ऑप्शन जो होगा, C जो है 55% पाया जाता है कार्बन। इसके बाद अगर बात करें ऑक्सीजन की वो 35 से 50%, एच जो है 4 से 5% एंड एन जो है 3% से 6% के मध्य पाया जाता है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।